इफ्तिकार अली का परिवार आपको याद होगा, और यहाँ पे जो है आपको बता दें कि इस समय कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी जो है उनको पाकिस्तान भेजा गया, और यहाँ पे परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार के लिए पहुंचा है। इनसे तो आज पुंछ डीसी साहब, एसएसपी साहब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बस। सफीर चौधरी जी, आपने आवाज उठाई थी इस परिवार की, ये ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे अगर 9 लोगों के नाम है जी, ये सामने फ्रंट पेज पे पहले पे। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि भाई ये ऑर्डर किसके अगेंस्ट हुआ है, किन किन को इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें ये देख सकते हैं आप, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी, सिविल सेक्रेटरी जम्मू, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ, और स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हमारे तहसील के मेंटर के वो, और इंचार्ज पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट ये वाली, और उसके बाद एसएचओ मेंटर। इन सब का काम बनता है, ये पार्टी है इस ऑर्डर के अंदर। और जब कोई पार्टी इसके अंदर होता था, जब ऑर्डर माननीय हाईकोर्ट का आता तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन आज हमारे साथ हो क्या रहा है, सुबह से कि 8:30 बजे का ऑर्डर पहले का जो हमने वो डी साहब के पास पहुंचाया हुआ है, उसके बाद एसएसपी साहब के पास पहुंचाया हुआ है। हमारे वकला हजरात जो पुंछ के थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, वो डीसी ऑफिस भी गए, एसएसपी ऑफिस भी गए। लेकिन डीसी साहब कह रहे हैं जी एसएसपी ऑफिस से इम्प्लीमेंट होगा, एसएसपी ऑफिस वाले कह रहे हैं डीसी ऑफिस से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारे लोगों को रात को ही यहाँ से ले लिया गया था वाघा बॉर्डर के लिए, उनको पंजाब पहुंचा दिया गया है। ऐसा ना कहीं हो कि भाई वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा के उनको उसके बाद आप जो है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। तो इसी डर की वजह से हम जो है आपके सामने आए हैं, और हम आपके साथ से सरकार से, एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट इमीडिएट इफेक्ट जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको सरकारी तरीके से, सरकारी वकील के थ्रू हर तरीके से मेलें एवरीथिंग मतलब आपको पहुंचा दी गई है, हार्ड कापियां आपको दी गई है। लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो रही है, ये हमारे साथ मैं समझ रहा हूँ कि एक तरीके का एक जुर्म हो रहा है। और माननीय हाई कोर्ट जो है उसका ऑर्डर जो है समझ सकते हैं कि भाई नहीं माना जा रहा है, इसलिए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जिसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है अगर, तो नेशनल सिक्योरिटी, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उन लोगों को उठाया जाए। ये हम कल से बता रहे हैं कि भाई जिन लोगों से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हम उनके साथ बिल्कुल नहीं, आप उनको हटाइए। एक आदमी 27 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहा है। एक तरफ तो आपने दिया जी यहाँ पर डोमिसाइल बनाइए, तो आपने डोमिसाइल बनाया जो 15 साल से यहाँ पर रह रहा है, तो 50 साल से जो यहाँ पर रह रहा है उसका डोमिसाइल क्यों एक्सेप्ट हो रहा है जी? उसके लिए कानून अलग क्यों आ गया? ये 50-50 साल हो गए लोगों को रहते हुए। ये हमारी बहनें, जो मैं बताना चाहूंगा, ये माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, कोई मैं घर से नहीं बना के लाया हूँ। इनमें से देखिए कोई भी 50 साल से कम की एज का नहीं है। 55 साल, 60 साल, एक औरत की 50 साल, 60 साल उम्र हो, अगर आप समझ सकते हैं कि उनके बच्चे कितने कितने बड़े होंगे। आज एक रातों रात उठ के आपने कह दिया कि जी इनको यहाँ से हटाइए और वाघा बॉर्डर से पार करिए और भेजिए किसके पास? कहाँ भेजने लगे हैं? तो यही मतलब उनका कोई नहीं है, कोई नहीं, कौन इनका कोई रिश्तेदार नहीं है वहां पर, कभी गए नहीं, कभी रहे नहीं, कहाँ भेज रहे हैं आप? यही तो इनजस्टिस है जिसके लिए हम कल से चिल्ला रहे हैं। कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। कानून, देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। हम कहाँ कह रहे हैं कानून से बढ़ के कोई है? एक तरफ आपने डोमिसाइल दिया, एक तरफ आपने स्टेट सब्जेक्ट दिया, एक तरफ आपने सारी सर्टिफिकेशन दी उन लोगों को, वो यहाँ पर रहे, वो मैरिड है। एक तरफ से आप कहते हैं कि कोई भी अगर लेडी बाहर से भी शादी करके आती है वो भी, उसका भी डोमिसाइल से या बनता है या स्टेट सब्जेक्ट बनता है या कोई सर्टिफिकेट बनता है, वो उसके घर वाले के नाम से बनता है। दूसरी तरफ से कानून ये जो है ये अलग से क्यों काम कर रहा है कि भाई आप 50 साल पहले आपके परिवार जो है वहां पर गए थे जी। 50 साल पहले भाई जब डंडे पड़ रहे थे, जब गोले पड़ रहे थे, तो लोग भागते डर के मारे, इधर उधर डर के लोग भागे, आधा हिस्सा आप छोड़ के आगे उधर। तो ये गलती इन लोगों की कैसे होगी? ये तो हम कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। लेकिन आज का हमारा मेन मुद्दा है, आपके हिसाब से हम हाथ जोड़ के एलजी साहब से कहना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहना चाहते हैं, एसएसपी पुंछ को कहना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा अगर नहीं होता है तो भाई साहब तो हम कल रोडों पे बैठेंगे। अगर माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाएगा तो फिर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट ने राहत भी दी। बिल्कुल, कोर्ट ने राहत दी। क्या लिखा था? कोर्ट ने आदेश में लिखा कि भाई इनको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजना है, क्लियर लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसका वो पैराग्राफ निकाल के बता सकता हूँ। आप उन्हें ले गए वहाँ? हाँ, वहाँ ले गए। जब ये तो बिल्कुल उल्लंघना है ना, ये पैरा नंबर 24 पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़ के मैं सुनाता हूँ आपको, ये पढ़िए। मीनवाइल petitioner be not asked or forced to leave UT of Jammu and Kashmir. This direction is however subject to objection from the other side. तो इसका क्या मतलब है? सफीर जी, ये आदेश जो निकला ये हर एक के लिए निकला, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार ने कहा, क्योंकि हालात जो था पहलगाम का टेरर अटैक, कहीं ना कहीं उसी के चलते कड़े कदम उठाने पे मजबूर हुई है सरकार कि किस तरह से 26 लोगों की जाने गई, देखिए, वो भी निर्दोष लोग। देखिए रश्मि जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
जंग लड़ना सरकार का काम था, सरकार ने जंग लगाई थी। 65 की जंग सरकार ने की थी ना, लोगों ने तो नहीं की थी ना। लोगों ने तो ना जंग मांगी थी कि जंग करो आप। 65 के अंदर हमारा मेंढर जिस सलवा गांव के ये रहने वाले हैं, वो सलवा गांव आज भी आधा पाकिस्तान में है, आधा पीओके में है। आज भी आधी मेंढर जो है हमारी वो पीओके के अंदर है। आज भी आधा जो पुंछ है डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं वो किसी जमाने में हमारी स्टेट हुआ करती थी, वो डिस्ट्रिक्ट जो है आज भी आधा पीओके में है। एक तरफ हम कहते हैं पीओके के अंदर 25 सीटें हमने रिजर्व रखी हुई है। आज भी पीओके हमारा हिस्सा है। पीओके के लिए कोई अगर बोलेगा कि ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम जान ले लेंगे उसकी। ये लफ्ज जो है मेरे नहीं, ये माननीय अमित शाह जी के हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं कि भाई पीओके हमारा हिस्सा है, तो पीओके के हिस्सों को लो ना भाई। जो पीओके के लोग उस टाइम पे लोग भाग के वहां गए और वापस आए, आज वो कैसे आपने पाकिस्तानी बना दिया? पाकिस्तान तो कभी गए ही नहीं। सफीर साहब, एक शख्स जो 27 साल से नौकरी कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, अगर उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता, अगर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो कितना डिजास्टर ये साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल ये डिजास्टर हो सकता है भाई। 5 साल के 3 साल के बच्चे हैं उनके, 3 साल के बच्चे हैं उनके। और जिन लेडीज को बहनों को भेजा जा रहा है 60 70 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे जवान है सारे, वो सारे सर्विसेज कर रहे हैं यहाँ पर। कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई किसमें है, कोई किसमें है, कोई टीचर है। आज इन फैमिली को आप कैसे रातों रात कर सकते हो कि भाई एक 50-60 साल की औरत को कहते हो आप जी आप बॉर्डर पार कर जाइए? क्योंकि 65 के जंग के अंदर आप भागे थे भाई, जब गोला पड़ रहा था ऊपर से कहाँ जाना था? भागना ही था ना जान बचाने के लिए। भागे लोग भागे, लोग वापस आए, अपने घरों में। ये रहने वाले वहां के, इनके दादा परदादा लकड़ दादा वहां के हैं। इनके पास जमीन है, 173 कनाल जमीन इनके नाम पे आज भी है वहां पर, जिसके अंदर हल बोई जाती है, जिसके अंदर मक्की पैदा की जाती है। तो किस तरीके का मतलब ये मैं समझूं कि भाई किस तरीके से जो है ये इंसाफ जो हो रहा है। और माननीय पता लगा कि इनको वापस देखिए वो कल रात को ये लेके चले गए थे यहाँ से। ये माननीय हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हम दिखा के थक गए, लेकिन इसको डीसी साहब कह रहे हैं एसएसपी साहब इम्प्लीमेंट करेंगे और एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब इम्प्लीमेंट करेंगे। जनाब कोई भी आप में से इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उनको रोका जाए जब तक कि वो गेट से पार कर दिया, आपने इम्प्लीमेंट किया, हम क्या करेंगे इन ऑर्डरों को? इसका मतलब ये समझ में आता है कि किस तरीके से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किस तरीके से कर रही है भेदभाव और किस तरीके से काम हो रहा है। अगर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाएगा तो फिर हम किस पे उम्मीद रखें और किससे गुहार लगाएं? उसमें से लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो आज 27 साल की नौकरी, बिल्कुल वो अटारी बॉर्डर के बिल्कुल वहां पर पहुंच चुके हैं। हाँ, बीच में जो लोग गए कुछ आदमी छोड़ने के लिए, उनसे बात हुई है, वो वहां पर पहुंचा दिया गया। तमाम रिपोर्ट होता है वो क्या बाहर जाना चाहिए? और दूसरा बात ये है कि माननीय हाईकोर्ट का जो वो डायरेक्शन दे दिए, वापस लेके आओ। वो डायरेक्शन दे ही नहीं रहे, वो डायरेक्शन नहीं देंगे तो जो पुलिस का तो काम है उनको तो ऑर्डर तो प्लीज हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट करके इन लोगों को वापस लाना चाहिए। एक कल शाम से ये ऑर्डर पास हो चुके हैं एसएसपी पुंछ और डीसी पुंछ को। उन्होंने फिर भी इन लोगों के मोबाइल बंद करके और पता नहीं कहां तक लेके, मैंने सुनने में आया कि वो वाघा बॉर्डर तक उनको लेके चले। अगर इसी तरीके से हम सरकार से मान्य आप रातों रात उठोगे और बोलोगे कि एक मियाँ को बोला जा रहा है तू अपनी बीवी को बच्चों को यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चला जा, एक बीवी को बोला जा रहा है तो अपने मियाँ को बच्चों को यहाँ पर छोड़ के पाकिस्तान चला जा, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा ऑर्डर है? आपको एक स्पेसिफिक चीज निकालनी चाहिए थी भाई, इतने साल से ऊपर के रहने वाले लोग यहाँ पर, उनको तो नागरिकता देंगे। एक तरह से हम ला बना रहे हैं, सीए लाएंगे, फलाना लाएंगे, ढकाना लाएंगे, आपको नागरिकता देंगे। तो ये क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासकर हमारे पुंछ मेंढर के गरीब लोगों की नागरिकता नहीं बनती है क्या? सफीर साहब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी का एक्शन क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक आम आदमी की औकात जो है वो मतलब कुत्ते के बराबर भी यहाँ नहीं समझी जा रही है। माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ नहीं माना जा रहा है तो हम किस बला मतलब। सफीर साहब, लोगों को कंफ्यूजन है कि इफ्तिकार साहब जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इफ्तिकार साहब आखिर में कहाँ के रहने वाले हैं? शुरुआत कहाँ से? इफ्तिकार, उसका दादा, उसका परदादा, उसका लक्कड़ दादा सब पुंछ मेंढर सलवा के रहने वाले हैं। ना उनका कोई पहले था पाकिस्तान में, ना कोई अब है। समझने की, मैं कल से बता रहा हूँ, समझने की बात जो है वो समझने की बात यह है कि जब 65 का जंग शुरू हुआ तो जंग के अंदर आदमी क्या करता, भागता नहीं। यहाँ गोला पड़ेगा भागेंगे नहीं। मेंढर का वही गांव आधा उधर है आधा इधर है, लोग भागे अपने गांव में गए, जब हालात ठीक हो गए वापस आ गए। इनके पास कोई पाकिस्तान की आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट है, हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारी सबसे बड़ी पुलिस है यहाँ की, उसके अंदर नौकरी करते हैं। 27 साल हो गए नौकरी करते हुए। इनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ की, इनका स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ का, इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का, इनकी कास्ट की सर्टिफिकेट यहाँ की। तो ये पाकिस्तानी कैसे हो गए भाई? कोई खुदा के लिए हमें बताए नहीं, ये पाकिस्तानी कैसे हो गए? यही बात हमने गुहार जो है माननीय हाईकोर्ट के सामने रखी थी। उन्होंने हमारे सुनवाई की और उस पर स्टे ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा इनको यूटी और जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं ले जा सकते। ऑर्डर होने के बाद भी जो है इस तरीके से किया जा रहा है, उनको वहाँ वाघा बॉर्डर पे पहुंचा दिया गया है। डीसी साहब एसएसपी साहब लगा रहे हैं, एसएसपी साहब डीसी साहब लगा रहे हैं। तो खुदा के लिए हमें कोई ये बताए कि हमारी ये जो इंसाफ है कौन करेगा? एक सवाल है मेरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा परिवार जो है यहाँ पे पहुंचा है और परिवार यहाँ पे जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
और जो इफ्तिकार अली की जो वाइफ है वो भी इस समय जो है वो परेशानी के आलम में है। मैं भी यही गुजारिश करती हूँ वो इम्प्लीमेंट करें। ये बच्चे उनके हैं, ये इनका है, ये बच्ची मेरी दूसरी बारी। तो आपको पता है क्या कि पापा आपको जाना है पापा को? क्या कहना है आपको सरकार से? तो देखिए बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। दीदी आपको हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी मिला है, लेकिन उसके बाद भी जो है उनको भेज दिया गया है। किससे गुहार लगाना चाहेंगे कि उनको जो है वो यहीं पे वापस लाएं? हम डीसी पुंछ से कहना चाहते हैं और एसएसपी साहब पुंछ को कहना चाहते हैं कि वो हमारे इस स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें और हमारे बंदू को वापस लाया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये और यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। मैं सरकार को ये मैसेज दूंगा वो हमारे पापा को वापस ले। 27 साल 27 साल से पुलिस में जाओगे। पुलिस में जॉब करने के लिए आपको हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है। तब किसने नहीं पूछा कि ये क्या था? सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अच्छा तो क्या सब्जेक्ट बने हमारे। अच्छा स्टेट सब्जेक्ट है? जी जब सब स्टेट कुछ सब्जेक्ट है बना तो है। फिर वो पाकिस्तान के नागरिक कैसे? बताइए कल बात करें कल। तो ये परिवार जो है वो यहाँ पे पहुंचा। हमने परिवार से मजीद बातचीत की। कंफ्यूजन इस बात की है, लोग ये समझ रहे हैं कि इफ्तिकार साहब जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। वो पाकिस्तान के नहीं है, बल्कि जो इस समय नजायज कब्जा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने किया है वो वहां के हैं। और जब बम गोली वगैरह हो रही थी उस समय सिर्फ थोड़े समय के लिए उनके जो दादा थे वो वहां पे गए थे और वापस जो है दोबारा से मैंडर सलवा के अंदर आ गए थे वापस। उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, सारी आइडेंटिटीज इंडिया की है, पाकिस्तान का उनके पास कुछ भी नहीं है। और यही सब चीजें देखते हुए हाई कोर्ट ने उनको जो है वो स्टे का ऑर्डर दिया। और जो वकील हैं उनकी तरफ से भी हमारे उनके साथ जो है वो बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि स्टे हो चुका है और उनको जो है वो नहीं भेजा जा सकता, बाया वाघा बॉर्डर उनको पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या वजूहात हैं कि उस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, रातों रात उनको जो है वो यहाँ से वाघा बॉर्डर भेज दिया जा रहा है। ये एक सवाल निशान है कि आखिरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो अगर आज की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती है तो आखिरकार आम जनता जो है इंसाफ के लिए किसके पास जाएगी? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।